तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा क्लास 10th का लेक्चर 3 है फर्स्ट चैप्टर का, तो आज के दिन हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारा टॉपिक है, तो बच्चों पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। पहले सब दिमाग से निकाल दो, बस फोकस करो बोर्ड की तरफ फोकस करो। हम एक एक चीज को बड़े प्यार से आराम से समझेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है? अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। यानी कि पहले ये समझो कि हमसे डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्राइम नंबर क्या है, एक होल नंबर, यानी कि 0 प्लस 1 वाले, यानी कि 0 प्लस 1 समझे नेचुरल नंबर्स। आपने 9th में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, पढ़ा है ना, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पढ़ा है ना हमने क्लास 9th में प्राइम नंबर्स। क्लास 9th में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब हमसे ये पूछा है कि होल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से तो बड़े हैं, दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, और उनके फैक्टर कितने हैं, 2 फैक्टर। कोई भी एक्स वाई हमने मान लिए, एक्स वाई हमने 2 फैक्टर मान लिए। अब ये बताओ एक्स और वाई कौन से फैक्टर है, या तो वो 1 से डिवाइड हो, या वो खुद से डिवाइड हो। कौन से फैक्टर आ गए हमारे, 2 फैक्टर है हमारे पास। एक तो फैक्टर हमारा 1 है, यानी कि x हमारा 1 है, और जो दूसरा हमारा जो फैक्टर हमने माना था वो हमारा कितना आया, सेम नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ, वही नंबर जो हमने माना था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाय एनी अदर होल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है, हमने माना कोई भी नंबर है, वो दूसरे होल नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हुए, इसके आपके एग्जांपल हो गए 2, 3, 5, 7, ठीक है ना। ये तो बाकी आपके एग्जांपल हो गए 11, 13, 17, 19, 23 और 29। हम इन 4 एग्जांपल से समझते हैं प्राइम नंबर्स को, ठीक है। इन 4 एग्जांपल से हम प्राइम नंबर्स को समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम लेंगे 2 को लिया हमने। क्या 2 किसी अदर होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, सोचो, क्या 2 किसी अदर होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो फर्स्टली पहले किससे होगा, 1 से, 1 2 जा 2, ठीक है। दूसरा ये किससे हो रहा है, 2 से, यानी कि सेम नंबर, यानी खुद से ही हो रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी वो ठीक थी, यानी कि 1 और इटसेल्फ, यानी जो नंबर हमने सोचा था वो खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारा 3 1 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 खुद से डिवाइड होगा, और किसी अदर नंबर से तो होगा नहीं। 2 से हो जाएगा, नहीं होगा। 4 से हो जाएगा, नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा। तो इतना क्लियर हुआ कि प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स, बट द नंबर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारी थी कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर सोच रहे हैं, हमने माना 2, तो उसके जो फैक्टर है या तो वो 1 हो या सेम नंबर हो, वो खुद हो अपना फैक्टर, तो वो आपके प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ? चलो, आई होप आपको ये क्लियर हुआ प्राइम नंबर्स। तो चलो अब हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन को अब कंप्लीट समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली पहले डेफिनेशन को समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस एक्सप्रेसिंग अ नंबर, एक नंबर है x को हमने एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्राइम नंबर्स, यानी कि p
इसे कितनी बार भी इसको मतलब तोड़ दो प्राइम नंबर्स में, कि इसके जितने भी आए, जितने भी इसके फैक्टर आए वो सभी प्राइम नंबर्स आए। इसके जितने भी फैक्टर निकलेंगे बेटा वो सब प्राइम नंबर्स में हो जाएंगे। जब तक हमें उसके फैक्टर निकालने हैं, जब तक वो सबके सब प्राइम नंबर्स में नहीं आ जाते, वो आपका कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम अपने सवाल को भी करेंगे। हमने लिया 24 को प्राइम उसमें तोड़ना है हमें, तोड़ो इसे। तो फर्स्टली तो हम 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 हो गया। अब 12 को तोड़ दो, 12 को तोड़ दो, 12 को तोड़ो, कितना हुआ? 2 से ही तोड़ दो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 बार, ठीक है। 6 को तोड़ दो, 6 को तोड़ दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देख लो, अब देखो क्या ये जितने भी नंबर्स हैं, क्या ये जितने भी नंबर्स हैं सब प्राइम नंबर्स हैं? क्या ये जितने भी नंबर्स आए वो सब प्राइम नंबर है? जी बिल्कुल है। 2 आपका प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या बताया था कि हमने कोई अगर x कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको हम जितने भी बार वो प्राइम नंबर्स में तोड़ते जा रहे हैं हम, जब तक उसके सभी जो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। इसी मेथड को हम, यानी कि इसी को जो हम प्राइम नंबर्स में सब एक नंबर को तोड़ रहे हैं, वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन का मीन्स ही आपका यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि जितनी बार भी हमने इसको तोड़ा है, फैक्टर करे हैं हमने, प्राइम नंबर्स ही तो आए हमारे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 36 ले लिया, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। फर्स्टली पहले 2 से तोड़ेंगे हम इसे, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। 18, अब इसको तोड़ो, 18 को तोड़ो, तो 2 9 जा 18, ठीक है। क्लियर हुआ? अब 9 को तोड़ दो, 9 को तोड़ दो, तो 3 से टूट जाएगा ना, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं, और हमने जितने भी फैक्टर निकाले हैं वो सभी प्राइम नंबर्स में आ गए। यानी कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हुआ इतना कि किसी नंबर को जब तक तोड़ते जाओ, जब तक वो उसके जितने भी फैक्टर हैं वो सभी प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते हैं, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसको 2 से हम करेंगे, 2 से तोड़ो। ये हमेशा याद रखना, तुम एकदम हाई से तो नहीं जाओगे, कोई हाई नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ तो जाओगे नहीं। पहले हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? 1 2 3 4, ठीक है ना। हम स्टार्टिंग 0 1 2 3 से ही करते हैं ना, 0 1 2 3 से। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है? 2 3 5 7, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग सीरीज के हिसाब से चलना है, स्मॉल टू बिगर में। तो हम पहले कौन सा लेंगे? नंबर 2 लेंगे, प्राइम नंबर। तो उसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ो, 2 को फर्स्टली लो। अगर ये 2 से नहीं टूटता है, तब हम 3 पे जाएंगे। 3 से नहीं टूटेगा फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं टूटेगा हम 7 पे जाएंगे। तो फर्स्टली हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करो, कितनी बार कट रहा है ये? तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार जाएगा, 3 बार। देन 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब ये देखो 36 के फैक्टर क्या निकाले थे हमने? 36 के फैक्टर क्या निकाले थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 आपका 2 टाइम्स ये और 1 टाइम ये, यानी कि 2 आपका आया 3 टाइम्स और 3 आपका आया 2 टाइम्स। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ बेटा इतना कि जब किसी नंबर को सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी नंबर को तब तक तोड़ दो जब तक वो उसके जो फैक्टर हैं प्राइम नहीं आ जाते, प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। और ये जो हमने करा, इसको तोड़ा, इसके फैक्टर्स निकाले, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों इतना? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको समझते हैं, ये एक थ्योरम है, इतना क्लियर हुआ, ये एक थ्योरम है। चलो अब इसको समझते हैं कि थ्योरम हमसे क्या कह रही है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन वन यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। क्लियर हुआ इतना। अब इसको जब हम करेंगे तो और क्लियर होगा कि हमारा जो फैक्टर निकल रहे हैं वो कंपोजिट नंबर है। फर्स्टली कंपोजिट नंबर समझो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर होल नंबर्स। ये होल नंबर ही होते हैं बेटा, ये होल नंबर होते हैं। इसके फैक्टर 2 होते हैं, यानी कि 1 एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, जिसको हम दूसरे फैक्टर में तोड़ सकें। जैसे अभी पीछे हमने देखा था जब हमने 24 लिया, क्या ये होल नंबर है? क्या ये एक होल नंबर है? तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके 2 फैक्टर निकला है, हम 3 भी निकाल सकते हैं। सो बेसिकली इसके 2 फैक्टर तो हैं, मिनिमम इसके 2 फैक्टर तो हैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ। इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा 3 फैक्टर आ गए, इसके 3 फैक्टर आ गए, लेकिन मिनिमम कितने हैं हमारे? स्टार्टिंग हमारी कितने से हुई? 2 से, यानी कि 2 फैक्टर तो हैं होल नंबर के। तो वही आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। जिस होल नंबर को हम दो पार्ट में तोड़ सके, यानी कि उसके 2 फैक्टर निकाल सके, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्या 2 होगा? क्या 2 एक कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। अब 2 तो इटसेल्फ ही है, ये भी एक कंपोजिट ही नंबर हुआ एक तरीके से, लेकिन 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि 24 लिया हमने एग्जांपल, ठीक है, ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया 24, या फिर चलो दूसरा ले लेते हैं, हमने 24 तो कर रखा है, 16 ले लेते हैं हम, ठीक है, 16 ले लिया। 16 को तोड़ दो, 2,8, ये 2 नंबर में आ गया, तो क्या कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये वाला जो नंबर है, ये वाला कंपोजिट नंबर है, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है, हमने एक्सप्रेस। अब वो क्या कह रहा है, इसको हम और खींच सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि हमने पीछे देखा था, ये जो हमने पूरा करा, ये जो हमने पूरी क्रिया करी या फिर जो भी हमने फैक्टर्स निकाले थे, तो इसको ही एक्सप्रेस करा हमने, 24 को एक्सप्रेस करा, ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि जो हमने वो निकाले थे, फैक्टर्स निकाले थे, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही हुए इन वन यूनिक वे। और यूनिक वे में निकले हमारे, यूनिक वे कैसे? लाइक 2,3, ये कोई प्राइम नंबर का कोई आ गया, ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन करा, ये हमारा कोई आ गया, तो ये यूनिक वे में तो आया। या आपको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 3 × 3, हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है, तो ठीक है ना, क्लियर हुआ? एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट। तो बच्चों हमने ये निकाला, ये आया तुम्हारे पास, तो ये जो आया यही तो यूनिक है, यही तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यही तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गया। अब इसमें जो हमारी जो सेकंड लाइन क्या कह रही है, एवरी नंबर हैज ओनली वन यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका ये जो हमारा फैक्टराइजेशन आया, ये उस नंबर के लिए यूनिक है, यही इसका फैक्टराइजेशन होगा, अगर तुम उसको कैसे भी करोगे। क्लियर नहीं हुआ होगा? चलो मैं एक और क्लियर करता हूं। ये हम 3 एग्जांपल लेते हैं, 3 या 2 एग्जांपल ले लो, सिंपल से, ठीक है। एक हमने ले लिया 48, एक हमने ले लिया 54, ठीक है, ये 2 एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। इसके पहले फैक्टराइजेशन करो, इसको फर्स्टली 2 से करो पहले, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, ठीक है। देन 2 × 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। देन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 जा 12, ठीक है, क्लियर हुआ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 जा 6, ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अब 54 का कर दो। फर्स्टली पहले इसी को समझ लो, फर्स्टली पहले इसी को समझ लो, क्योंकि हमको इसको एक तरीके से और करना है। तो इसका पहले ये बताओ यूनिक कैसे आया, इसका यूनिक कैसे आया कोड, यूनिक कैसे करेंगे इसको, यूनिक यानी कि ये तो यूनिक आया, यही यूनिक आ गया हमारा, ये हमारे फैक्टर्स यूनिक आ गए, यानी कि हमारी बात कह रहा था वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। हर होल नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, 2 की पावर 1 2 3 1 2 3 4 4, ठीक है, इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3। अब इसको हम दूसरी तरीके से करें, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट, ये हमें मिला पीएफ, पीएफ माने प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब इसको अलग करो, दूसरी तरीके से निकालेंगे हम, इसको हाफ में तोड़ दो, यानी कि इसको फैक्टर निकालो इसके 2 जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आ जाए, इसके 2 फैक्टर निकालो जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आ जाए। तो क्या करें इसका, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 करो, ठीक है, 4 इंटू 12 करो, 4 इंटू 12, तो 4 के क्या आएंगे 2 इंटू 2, 12 का क्या आएगा 2 इंटू 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये सेम निकला दोनों में, इस वाले से भी सेम निकला इसका प्रोडक्ट ऑफ पीएफ यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे भी इसका सेम निकला पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो हमें जो थ्योरम बता रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि हम उसको ऐसे इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन वन यूनिक वे। ये यूनिक वे है, ये एक यूनिक वे ही तो है, ठीक है। एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तुम 3 को पहले ले लो, 2 की पावर 3 कर दो, ठीक है, ये भी तुम्हारा यूनिक है, दोनों है तो सेम ही, दोनों है तो सेम ही, ठीक है। एवरी नंबर हैज ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके लिए ये है तो यही रहेगा, इसके लिए अगर ये है यही रहेगा, जैसे हमने पीछे देखा था, ये इसकी भी क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 यही आएगा। चलो इसको भी समझते हैं, ये जो हमने एग्जांपल लिया इसको भी समझते हैं। 54 को तोड़ो, 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब इसको तोड़ो, क्या ये 2 से जाएगा, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से करो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर हुआ, इसके निकल आए, इसके क्या है 2 इंटू 3 की पावर 3, ये आया पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये पीएफ निकल आया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको दूसरी तरीके से निकाल लो, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 हो जाएगा। चलो इसको तोड़ा लो, 2 इंटू 3 इंटू 9 का कर दो, 3 इंटू 3। अब इसको ऐसे ले लो, 3 की पावर 3 इंटू 2। क्या दोनों में ये सेम है पीएफ, क्या दोनों में सेम है पीएफ, दोनों में सेम है पीएफ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गई क्लियर, कि इसमें हम एक प्राइम नंबर्स को एक नहीं, इसमें हम एक होल नंबर को तब तक एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तक वो एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में नहीं निकल आता, और हर होल नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ। अब हम निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हमने पीएफ निकालना सीखा है किसी भी होल नंबर का, उससे हम 2 नंबर्स की यानी कि एक्स या वाई की हम एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों निकालना सीखते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब हम कुछ
इसके बारे में सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। फर्स्टली क्या है, इसका मीन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम समझेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्टली एक सवाल लेते हैं, हमने एक सवाल लिया 16 and 24, ठीक है, 16 and 24। चलो इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 पकड़ो, 16 को तोड़ दो, 2 इंटू 8 यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि आपका 2 इंटू ये आ गया आपका पीएफ आ गया आपका। अब 24 को पकड़ो, 24 को पकड़ो, 2 इंटू 1 2 इंटू 12 को तोड़ दो, 2 इंटू 6, देन इसको तोड़ दो, 2 इंटू 3, ये आ गया आपका पीएफ। तो बेटा हमने ये तो निकाले फैक्टर्स, अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसको हम इधर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो 16 के लिए क्या आ जाएगा, 16 के लिए क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, और 24 के लिए क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। क्लियर हुआ। फॉर एचसीएफ हम क्या करेंगे, फॉर एचसीएफ कॉमन लिखो, कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2। और जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें क्या करते हैं हम, एच में तो हम निकालेंगे एल, लोएस्ट पावर, ठीक है, क्लियर हुआ। एच में हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे, तो इसकी लोएस्ट पावर कौन सी होगी 3, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो आपका एचसीएफ क्या आया 8। क्लियर हुआ। फर्स्टली एचसीएफ में क्या करना, हमें दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर लेने, जो हमारा आया 2, उसकी जो सबसे लोएस्ट पावर है वो कौन सी है 3, 4 तो ले नहीं सकते, 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन लोएस्ट पावर कौन सी आई 3। अगर यहाँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 होता है, या ओनली यहाँ पे 2 होता तो हम ओनली 2 को लेते। क्लियर हुआ इतना बेटा, क्लियर हुआ। अब फॉर एलसीएम करेंगे हम। एलसीएम में क्या करना है, दोनों के वो लिखो, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 इंटू 3। और एलसीएम हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। हाईएस्ट पावर तो हम लेते ही लेते हैं, बट इसमें हमने क्या करते हैं, एलसीएम में कॉमन लेते हैं फैक्टर। इसमें हम फैक्टर पूरे लिख देते हैं, पूरे लिख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 को 2 बार लिख दो, 2 इंटू 3, नहीं, इसमें आपको दोनों के फर्स्टली आपको फैक्टर देखने कॉमन कौन से हैं। दोनों का 2 कॉमन है और हम ऐड ऑन करेंगे 3। अगर यहाँ पे ऊपर 5 होता, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5 होता, तो हम 5 को ऐड ऑन कर लेते हैं। यानी कि हम जितने भी फैक्टर्स निकले हैं लिखेंगे सबको, बट कॉमन जो होगा उसको डबल नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसकी हाईएस्ट पावर को पकड़ो, यानी कि आपकी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। क्लियर हुआ। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3, और 16 3 जा 54, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 54। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ पूरा। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, ठीक है। तो एक बार हम इसकी डिफरेंस पकड़ लेते हैं। एचसीएफ मींस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करते हैं, शेयरिंग होती है, शेयरिंग। इसमें शेयरिंग चली है ना, शेयरिंग हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम ग्रुपिंग करते हैं, जितनी हमसे मैक्सिमम ग्रुप होगा उतना करेंगे हम, ठीक है। थर्ड आपका सेकंड क्या है आपका एलसीएम। एलसीएम मींस स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट हम सबसे छोटा निकालते हैं। रिपीटिंग इवेंट्स, यानी कि हम रिपीटिंग इवेंट्स ले लेते हैं, इसमें रिपीट जो होते हैं। मिनिमम मीटिंग पॉइंट, इसके बहुत ही मिनिमम मीटिंग पॉइंट्स होते हैं। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। चलो कुछ और सवालों को करते हैं, 1-2 सवाल और देख लेते हैं। एक हम करते हैं छोटा सा सवाल, एक और है, 16 को ही ले लो एंड 12 को ले लो, ठीक है। 16 के फैक्टर क्या आए थे लास्ट में 2 की पावर 4, ठीक है, 24 नहीं, 2 की पावर 4। 12 के क्या आएंगे 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। क्लियर हुआ। यानी कि आपकी 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, क्लियर हुआ।
और HCF क्या करेंगे हम, और HCF क्या करेंगे हम, दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2 है। क्लियर हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। देन उसके बाद हम सबसे लोएस्ट वाली पावर पकड़ेंगे 2, सबसे लोएस्ट वाली पावर यही है। सबसे लोएस्ट वाली पावर कौन सी थी, 2 की पावर 2, और 2 2 जा 4 आपका HCF, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ये 4 ही बार इसके फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर हो बेटा, क्लियर हो गया। चलो अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में क्या होगा, हम जितने भी फैक्टर निकले हैं सबको लिखेंगे कॉमन लेके। 2 कॉमन आ गया दोनों में से। अब इसमें कोई और तो है नहीं फैक्टर, 2 ही है, तो नीचे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसकी में दोनों की हाईएस्ट पावर लिखेंगे, दोनों फैक्टर में 3 की पावर 1 है और अदर तो है नहीं, 3 की पावर 4 हो, यहाँ पे 3 की पावर 4 नहीं है तो 1 ही आएगा। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 4, यानी कि 16 इंटू 3। तो इसका कितना आया आंसर, इसका कितना आया, इसका भी आंसर आया आपका 54 एलसीएम। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। 54 एंड 48, ठीक है, इन दोनों के एलसीएम निकालने हैं, इन दोनों के एलसीएम और एफसीएफ दोनों निकालने हैं। इसको पहले तोड़ लो, 54 को 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 इंटू 27 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 9, तो क्या आया 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यूनिफॉर्म में लिखो इसकी, 2 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर हो बेटा, 54 का ये आ गया। देन 48 का करो, 48 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 24 का क्या आएगा, 24 का क्या आया था, 24 का क्या आया था, 2 इंटू 1, 12 का क्या आया था, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, इन दोनों को जोड़ दो, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। अब इनके एलसीएम पूछ रहा है हमसे, अब इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ रहा है। चलो उसको भी निकालते हैं, ठीक है, उसको भी निकालते हैं। तो फर्स्टली पकड़ो एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन देखो, एक तो तुम्हारा ये है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3, और इसमें है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर नहीं है इसमें, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर हुआ था, क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। तो फर्स्टली पहले इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 तो दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट पावर देखो दोनों की, लोएस्ट पावर देखो दोनों की फॉर एचसीएफ। एलसीएम में तो हम हाईएस्ट पावर दी देखते हैं, एलसीएम में क्या देखते हैं हम, लोएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या देखते हैं हम, लोएस्ट पावर। दोनों में लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की 2 है सिर्फ, ठीक है, और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2 3 जा 6 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ, सिंपल सा लॉजिक। अब एलसीएम को पकड़ो, एलसीएम को देखो, दोनों में कॉमन लिखो, दोनों में कॉमन है 2 इंटू 3 है। अब यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, और यहाँ पे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो दोनों की कॉमन है क्या है, 2 इंटू 3, ये कॉमन है। अब दोनों में हम पकड़ेंगे हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 4 कितना आया हमारा 16, और 3 की पावर 3 कितना आया हमारा 3 3 जा 9, 27। इसका जवाब सभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका जो जवाब है, इसका जो एलसीएम निकलेगा, आई होप आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो इसको करते हैं। 18 को तोड़ दो, 2 इंटू 2 9 जा 18, 2 इंटू 9 को तोड़ दो 3 इंटू 3 में, 3 3 जा 6, 6 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। क्लियर हुआ। अब 24 को तोड़ दो, 24 को हमने कितने में तोड़ा था, पिछले सवाल में देखा था हमने। 24 के क्या फैक्टर्स आए थे, 24 के फैक्टर्स क्या आए थे, ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स आए थे हमारे 2 इंटू 12, 2 इंटू, क्लियर हुआ, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, क्लियर हुआ।
अब इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में दोनों में कॉमन देखो, 2 into 3 कॉमन है, दोनों में लोएस्ट पावर देखो 3 की पावर 3 रहने दो, क्योंकि लोएस्ट पावर दोनों में सेम ही है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लोएस्ट पावर कितनी है 1, दोनों में लोएस्ट पावर 2 की देखो 2 ही रहने दो, 2 3 जा 6, इसका भी एचसीएफ आपका आ गया 2 3 जा 6। क्लियर हो बेटा। अब एलसीएम देखेंगे हम इसका, एलसीएम में क्या है, एलसीएम में क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर देखो 2 into 3 है, 2 into 3 है। अब दोनों में हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर तो हाईएस्ट 1 ही है, ठीक है। तो 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आपका एलसीएम आ गया 24 और एचसीएफ आ गया आपका 6। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ, इन दोनों के भी बताने हैं, 72 and 120। चलो इसको तोड़ दो, 72 को तोड़ो, 72 को तोड़ दो, 2 into 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 into 36 को तोड़ दो, 2 into 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 into 18 को तोड़ दो, 2 into 2 9 जा 18, अब इसको तोड़ दो, 3 into 3, ये हमारा आगे क्या आया, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2। क्लियर हो बेटा, क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया। अब चलो 120 को तोड़ते हैं, हेलो चलो अब 120 को तोड़ते हैं, चलो अब 120 को तोड़ते हैं। 2 into 2 6 जा 12 0, ठीक है। क्लियर हुआ। 2 into 2 2 3 जा 6 0, ठीक है। क्लियर हुआ। 2 into कितने से आएगा, 3 से, 3 1 जा 3 0, देन इसको 10 को तोड़ो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब आपके फैक्टर क्या आ गए, 1 2 3, 2 की पावर 3 into 3 into 5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब एचसीएफ निकालेंगे हम इसके, एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 है, 2 and 3 है। दोनों में सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की तो 1 है, 3 की तो 1 है, 2 की क्या है, 2 की दोनों में सेम आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है, तो दोनों में लोएस्ट क्या आएगी, दोनों में लोएस्ट क्या आएगी, दोनों में लोएस्ट क्या आएगी, देखते हैं सर, देखते हैं। तो दोनों में 2 की पावर जो आपकी 3 है, तो यानी कि 2 की पावर 3 हम दोनों की कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आया, 2 की पावर 3 यानी कि 8 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर हो। एचसीएफ आपका आ गया 24। फॉर एलसीएम क्या करेंगे हम, कॉमन लिखो, फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 into 3 into 5, हाईएस्ट पकड़ो, 3 का हाईएस्ट कितना है 2, 5 का तो हाईएस्ट 5 ही है, 2 का हाईएस्ट कितना है 3, तो यहाँ पे 24 into 3 into 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 into 24 कितना हुआ, 15 into 24 कितना हुआ, 360। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको समझ गया। हमारा एचसीएफ क्या निकला 24, एलसीएम हमारा क्या निकला 360। क्लियर हो बेटा इतना, क्लियर हुआ। चलो अब हमसे कह रहा है 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, चलो करते हैं। 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि 210 के पीएफ निकालो, क्या आया, 2 into 2 1 जा 2, अब तो जाएगा नहीं तो 2 0 लगाएंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, जाएगा नहीं 0, 2 5 जा 10, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसका करो 3 से, ये देखा करो जितना पॉसिबल हो सके उतना हम स्टार्टिंग के जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम जो नंबर्स हैं उसी से हम कर सकें। 3 से हो जाएगा, देखो हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 बचा, 3 5 जा 15, देन 15 का 35 का करो, 3 से हो जाएगा, 5 से करते हैं, 5 into 7, आपके पीएफ आ गया 2 into 3 into 5 into 7,
210 का पीएफ आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। आप चलो एक और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 180 का क्या होगा, 2 से 2 9 जा 18 0, ये फिर से 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देन अब इसको भी करते हैं, इसको करो, किससे होगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 इंटू 3 इंटू 3 से करो इसे, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। क्लियर हुआ, ये हमारा पीएफ आ गया इसका 180 का। क्लियर हो बेटा। तो बच्चों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता चला, आज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है उसके बारे में पता चला, प्राइम फैक्टर्स को हम कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हमने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्न इन चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर कोई भी हमसे रिलेटेड क्वेरी है तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमारे कोर्सेज वगैरह के बारे में समझ सकते हैं, या हमसे नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।